नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलापने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आज उत्तम तप धर्म का दिन है और सब लोगों को लगता है इसमें समझने जैसी चीज़ है क्या? आगे तप करो खत्म। तप में ऐसी क्या चीज़ है इसको समझने की जरूरत है। हमको मालूम नहीं है कि तप क्या है। क्या है तप? उपवास कर लो तप हो गया। उपवास नहीं हो तो एकासना कर लो तो तप हो गया। ऐसी सामान्य लोगों की धारणा है और यही सब मानते हैं। धर्म को लोगों ने इतना ही मान रखा है। धर्म का लक्षण है कि जो दुखों से निकालकर सुख की प्राप्ति कराए वो धर्म है। अब यदि अपने को उपवास करने से और एकासना करने से सुख की प्राप्ति हो गई हो तो रोज ही करो ना। एक ही दिन क्यों करते हैं? 10 दिन तो लक्षण घटित होना चाहिए उसमें। क्या? धर्म उसका नाम है जो दुखों से निकालकर सुख की प्राप्ति कराए। जो सुखी होता है उसके उपवास आदि होते हैं। मैंने ये सुखी जीव क्या होता है कि सुखी जीव को शरीर के प्रति राग नहीं होता, ममत्व नहीं होता, तो उसके भोजन का राग छूटने से उपवास सहज होता है। और हमारे भोजन का राग तो बना हुआ है, खाने का राग तो है। हमने राग होने पर भी हमने उसको छोड़ दिया और हम कैसे तैसे भी कष्ट भोग के भी उसको क्या मान लेते हैं कि हमारे तो तप हो गया और हमारे निर्जरा भी हो गई और 10 दिन में सबको मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष तो होगा 10 दिन में। मंदिर से मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा मंदिर से। मंदिर से मोक्ष का समझे क्या है? तप की परिभाषा क्या दी आचार्यों ने? जयसेनाचार्य देव ने तप की क्या परिभाषा दी है मालूम आपको? समस्त रागादि है, समस्त रागादि प्रभाव स्वरूप, समस्त रागादि प्रभाव इच्छा त्यागेन, समस्त रागादि भावों की जो परभाव है, स्वभाव नहीं है, समस्त रागादि परभावों की इच्छा के त्याग के द्वारा स्वस्वरूपे प्रतिपन्नम विजयनम तपः, अपने आत्मस्वरूप में प्रतिपन्न करना, अपने आत्मस्वरूप में लीनता स्थिरता, उसका नाम तप है। असली तप तो ये है। क्या ये होते हैं वास्तव में? जिसे अपनी रुचि होती है आत्मा की, उसे शरीर के प्रति राग टूटने पर ये सब भोजन आदि के करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। तो ये समस्त प्रकार के तप उसके जीवन में होते हैं। कब होते हैं? जब उसको रुचि किसकी होती है? अपनी। पर द्रव्यों में अपनापन मिटता है, शरीर में अपनापन मिटता है, तब उसको रुचि आत्मा की उत्पन्न होती है। और आत्म रुचि के उद्देश्य अपने आप भोजन का विकल्प नहीं होता। भोजन किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। शरीर में आत्मबुद्धि उसकी क्या हो गई? मिट गई। शरीर में हुई नहीं तो उसके प्रति राग नहीं रहा। जब राग भाव नहीं रहा तो भोजन आदि का विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। इस पूर्वक। और तप के पहले, तप कोई सामान्य चीज नहीं है। जिस तप को हमने बहुत हल्के स्तर को समझ रखा है, मैंने जिसको हमने बहुत ही लाइट रूप में ले लिखा है, तप माने हमने 2 दिन उपवास कर लिया, 5 दिन उपवास कर लिया, हमारा तप हो गया। तो आचार्य देव कहते हैं कि इतनी जो दिखने में इतना सहज सरल दिख रहा है, ये है सरल, लेकिन कब? जब रागादि भाव के अभाव पूर्वक हो तो, और नहीं तो ये कष्ट पूर्वक ही है। राग के त्याग बिना क्या है? भैया कष्ट सह लो 10 दिन, 355 दिन की छुट्टी मिल जाएगी कुछ भी खाने की। और दूसरी बात, ये तप जो होता है तो 2 चीजें कही इसमें। एक तो परभाव की इच्छा का त्याग हो, रागादि भाव का त्याग हो, ये तो नास्ति से कही। और अस्थि से क्या है? अपने निस्वरूप की रुचि उत्पन्न हो और अपने स्वरूप का ज्ञान हो, अपने स्वरूप में लीनता हो। तो ये अस्थि से कही,
स्वरूप की रुचि पूर्वक रागादि का अभाव वो वास्तव में अस्थि और नास्ति का तप है। स्वरूप की रुचि अस्थि है और रागादि भाव का त्याग नास्ति है। तप की महिमा तो पूजनकार ने भी बहुत गाई है। तत्वार्थ सूत्र में तो यहाँ तक कहा है, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। पूजनकार ने भी तप का स्वरूप बखान किया है। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तप को देवताओं के राजा, तप के लिए देवताओं के राजा इंद्र भी तरसते हैं। तप चाहे सुर राय, सुरों के राजा इंद्र वो भी तप को चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म शिखर के लिए क्या है? वज्र है। कर्म रूपी पर्वत को भेदने के लिए वो पत्थर इतना बड़ा वज्र का हथियार है। क्या? कर्मों को नाश करने के लिए अचूक हथियार है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सब। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। कर्म रूपी पत्थर के लिए वज्र है। वस्यो अनादि वस्यो निगोद माहिते आया। कहाँ से आया ये जीव? सबका मूल निवास स्थान एक ही जगह, सब निगोद से आए। भू विकलत्रय पशुतन धारा, पृथ्वी काय बने, जल काय बने, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बने, पशु बने। मनुष्य तन मिलना महादुर्लभ, उसमें भी पूरी आयु मिलना दुर्लभ, अच्छा कुल मिलना दुर्लभ, निरोगता मिलना दुर्लभ, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिलना दुर्लभ, इतना होने पर भी विषयों की रुचि मिटना दुर्लभ, और अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, ये सब होने पर भी विषयों का और कषायों का त्याग होना महादुर्लभ। और ऐसा मनुष्य भाव धारण करके जो तप का आचरण करता है, वो नर भव अनुपम कनक घर पर मनुष्य भव रूपी मनुष्य भव को सोने के घर की उपमा दी है। क्या? तो सोने के घर पर जैसे कोई मणिमयी कलशा चढ़ाता है, ऐसे वो मनुष्य रूपी सोने के घर पर तप रूपी उत्तम रत्नों का कलश चढ़ाता है। इतनी महिमा गई है त्याग तप की, जिसके लिए देवता भी तरसते हो। तो सोचो वो क्या है वो तप। यदि केवल भोजन नहीं करने का नाम तप होता तो देवताएं तो 33 सागर की जिनकी आयु है, 33 कितने वर्ष तक उनको आहार की इच्छा नहीं होती? 33,000 वर्ष तक आहार नहीं लेते, मुंह झूठा नहीं होता उनका, फिर भी उनको तप नहीं कहा है, अपने को तप कहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनमें नहीं पाई जाती और मनुष्यों में पाई जा सकती है? तो वो ऐसा है कि जो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है वो मनुष्यों के संभव है, और मनुष्यों के ही बल्कि मनुष्यों में 4 कषाय चौकड़ी का अभाव संभव है। वो चीज़ देवों के संभव नहीं है। मनुष्यों में ये जो तप है मनुष्यों में संभव है, देवों में क्यों संभव नहीं है? भोजन के नहीं करने का नाम क्योंकि तप नहीं कहा है। तप की परिभाषा क्या है? इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। देवता लोग इच्छाओं के निरोध करने में समर्थ नहीं है, और मनुष्य अपने इच्छाओं के अभाव करने में समर्थ है। और इच्छाओं के निरोध में भी अधिकांश लोग ये समझते हैं इच्छाओं को रोकने का नाम तप है, जबकि इच्छाओं के रोकने का नाम तप नहीं है। इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना उसका नाम तप है। क्या? इच्छा हुई उत्पन्न, फिर उसको रोके, दबाए, पूर्ति नहीं करे, दुखी हो रहा है उसमें, तो उसमें सुख कहाँ है? सुख किसका नाम? सहज में इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना। बीमारी उत्पन्न नहीं हुई, सहज सुखी है। बीमारी होने के बाद में उसका इलाज नहीं करना, ये कोई सुख का कारण नहीं है। इलाज कर लेना, वो भी कोई सुख का कारण नहीं, क्योंकि इलाज ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे उसका इलाज होता हो। तो इसलिए असल में तो इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो उसका नाम तप है।
और यही कारण है कि जो तपों के जो 12 भेद है उसमें इच्छाओं के निरोध की मुख्यता है, इच्छाओं के त्याग की मुख्यता है। पेट काटने की इतनी मुख्यता नहीं है जितनी इच्छाओं के त्याग की। हमने क्या समझ रखा है? हमने इच्छाओं के निरोध को तप नहीं माना है, पेट के निरोध को तप माना है। और जबकि ये तो बहिरंग तप है। वैसे भी भोजन नहीं करना, उपवास करना, ये बहिरंग तप है। और बहिरंग तप होने के अलावा सब मतलब ये तो अंतरंग तप का हेतु है, कारण है। असल में तो जो तप है, जो जिससे वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है, वो तो अंतरंग तप है। वीतरागता वो निर्जरा का कारण है। तो वीतरागता अंतरंग तप का साधन करने पर होती है और अंतरंग तप बहिरंग तप के साधन करने पर होते हैं। तो बहिरंग तप अंतरंग तप का कारण है और अंतरंग तप असली वीतरागता का कारण है। तो हम असली वीतरागता को तो जानते नहीं है, बस एक बहिरंग तप करके अपने को तपस्वी मान लेते हैं। अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि तप के कितने भेद हैं, तप कौन कौन से हैं। 99% लोगों की दृष्टि में तो एकमात्र उपवास ही तप है। कि अभी पूछे यहाँ पे बैठे हुए अधिकांश लोगों से कि बताओ तप के कितने भेद हैं। मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे। तप के नाम पे एक ही चीज याद आएगी, उपवास। जबकि उन्होंने पूजन कार्ड में लिखा द्वादश विधि, द्वादश माने 12, विधि माने प्रकार, 12 प्रकार के हैं, 12 प्रकार के तप है। 6 तो बहिरंग और 6 अंतरंग। बहिरंग क्यों कहा उनको? क्योंकि बाहर से लोगों को दिखाई देते हैं, इसलिए उसको बहिरंग कहा। और अंतरंग इसलिए जो अंतरंग में धारण किए जाते हैं, वो अंतरंग तप। और उनसे भी प्राप्ति किसकी करनी है? वीतरागता की। असली जो तप है जिससे निर्जरा होगी वो वीतरागता है। उस वीतरागता का कारण अंतरंग तप है, अंतरंग तप का कारण बहिरंग तप है। माने ऐसा है जैसे कि उपचार से अन्न को प्राण कहा जाता है। किसको? अन्न को। और बनियों के लिए तो धन ही प्राण है। क्यों? बनियों का प्राण कौन सा है? बनियों का नंबर 1 प्राण है धन। उनकी आत्मा धन में लगी रहती है। धन नुकसान हो जाए तो उनको लगता है सब कुछ चला गया, प्राण ही चले गए। और धन आ जाए तो उनको लगता है प्राण बढ़ गए। धन को प्राण क्यों कहा है? लोक में भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है धन को प्राण? प्राण है धन। बताओ, धन प्राण है क्या? खूब धन दे दो, खाने की जगह सोना चांदी, कि यही है भैया खा ले, यही प्राण यही है, इससे प्राणों की रक्षा होगी? नहीं होगी ना। प्राणों की रक्षा भी होगी। प्राण कितने प्रकार के होते हैं मालूम है आपको? 5 इंद्री, मन वचन काय, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, 10 प्रकार के प्राण होते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण है असली प्राण। और अन्न को जो प्राण खाता है वो व्यवहार से, और अन्न का भी कारण कौन है? धन। तो धन को प्राण कहना बहुत बड़ा उपचार है। क्यों उपचार है वो? क्योंकि धन वास्तव में प्राण नहीं है। धन से अन्न खरीदा जाता है और अन्न से अपने प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए धन को भी प्राण कह देते हैं। लेकिन कोई धन का संग्रह तो करे और अन्न नहीं खरीदे तो मृत्यु होगी, क्योंकि वो तो कारण है, वो साक्षात कारण नहीं है। धन अन्न का कारण है और अन्न अपने 10 प्रकार के प्राणों के कारण है। असली प्राण तो वो 10 प्रकार के वो है, लेकिन फिर भी अन्न को भी प्राण कहा जाता है, लोग धन को भी कहा जाता है। उसी प्रकार बहिरंग तप है वो धन के समान है, अंतरंग तप है वो अन्न के समान है, और वीतरागता है वो असली प्राण है। तो बहिरंग तप से अंतरंग तपों का पोषण किया जाता है और अंतरंग तप से वीतरागता का पोषण किया जाता है। इसलिए इन सबको तप संज्ञा है, क्योंकि ये परंपरा से वीतरागता के कारण है। और बहिरंग तप से अंतरंग तप श्रेष्ठ है। क्यों है? अभी नाम बताऊंगा मैं कौन कौन से बहिरंग है, कौन से अंतरंग है। कुल कितने प्रकार के? 12। 6 बहिरंग और 6 अंतरंग।
बहिरंग तपों में इंद्रिय का दमन है। किसका? इंद्रिय का दमन। और अंतरंग तपों में मन का दमन है। तो इंद्रिय दमन से मन के दमन को उत्कृष्ट माना गया। क्या? जैसे प्रायश्चित उदाहरण के लिए लेवे, कोई भी व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना तब करेगा जब उसके अंतरंग में मान कषाय थोड़ी कम होगी। यदि मान कषाय तीव्र होगी तो कोई अपने दोषों की आलोचना करता है? हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता फिरता है। कौन कहेगा कि मैंने ये दोष लगाए और इन दोषों का आप मुझे कोई दंड दीजिए और दंड को सहर्ष स्वीकार करे? ऐसा कोई बिरला जन होगा, क्योंकि उसमें अपनी कषायों का दमन होता है, मन का। नहीं खाना और उसके बदले में प्रशंसा लेना ये आसान है, और अपनी निंदा आलोचना करना और वो निंदा आलोचना करके जो दंड दिया जाए उसको ग्रहण करना और निष्कपट भाव से निंदा करना, तो मान का भाव नहीं होगा तो निंदा नहीं करेगा अपनी, और छल कपट का भाव नहीं होगा तो निष्कपट भाव से निंदा नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें कषाय का भाव होने के कारण से अंतरंग तपों को बहिरंग तपों से श्रेष्ठ कहा है। मन का दमन है इसमें। अब अपन ये तो कोई स्वरूप तो अपन जानते ही नहीं ना, अपन तो तपों के नाम पे अपन जो अपने मन में आता है अपन कर लेते हैं ना। हमें बहिरंग तप के नाम याद है ना अंतरंग तपों के। बहिरंग तपों के नाम क्या? बताओ, कौन बताएगा? सबसे पहला क्या है? अनशन। नंबर 2 पे पुनोदर, फिर रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विवेक संयासन और काय क्लेश। अब देखो इसमें अपन देखते हैं कि एक तप के बारे में। सबसे पहला क्या है? अनशन। अनशन का क्या अर्थ है? उपवास। उपवास कहां से निकाला है? अशन किसे कहते हैं? अशन। अशन कहते हैं भोजन को, और भोजन नहीं करने का नाम क्या है? अनशन। ठीक है, यही है। मैंने कुछ भी नहीं खाना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, उसका नाम क्या है? अनशन। इतना ही हम लोग समझते हैं। उपवास करना वही अनशन है। और उपवास में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खाना पीना कुछ नहीं, कि उसके अलावा भी तो कुछ करना होगा। ये खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये तो समझ में आया। ये तो नहीं करना है, ये तो बताओ करोगे क्या? आज हम दिन भर भोजन नहीं करेंगे, पानी भी नहीं लेंगे, तो ये नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे तो क्या करोगे ये तो बताओ। कि ये आप बताओ ना क्या करना है क्या? तो हमने केवल आहार नहीं करना उसको उपवास मान रखा है, जबकि जिनवाणी में न केवल आहार के त्याग का नाम उपवास है, बल्कि विषय और कषाय के भी त्याग को उपवास कहा है। वास्तव में हम भोजन इसलिए नहीं करते हैं ताकि हमें धर्म साधना के लिए समय मिले। यदि हम भोजन करेंगे तो प्रमाद आएगा, नींद आएगी, मलमूत्र की बाधा होगी, समय जाएगा, और बनाना भी पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नींद भी आती है, आलस आता है, तो इसमें बहुत समय चला जाता है और हमारे पास जीवन की घड़ियां बहुत कम है। तो हम अपने समय को बचाने के लिए हम आहार को छोड़ देते हैं, ताकि जो हमारे पास समय बचा है उसको हम काय में लगाएंगे? धर्म आराधना में। वास्तव में उपवास समय को बचाने के लिए किया जाता है, न कि समय काटने के लिए। हमारे उपवास यहाँ की तो नहीं कहता हूँ मैं, यहाँ के लोग तो बहुत धार्मिक है, लेकिन मैंने जो देख रखा है मेरी ज़िंदगी में उन्हीं की बातें करता हूँ। कि उपवास का मतलब क्या है? कि भैया उपवास मतलब बस खाना नहीं है, बाकी तो जो करो कुछ भी कर सकते हैं, और घर वाले भी बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे अपन उन दिनों में कोई भी काम करो, पिक्चर देखो, टीवी देखो, गाने सुनो मज़े से। हमारे यहाँ पे परिचित थी, वो कहती थी कि मैं तो जितने भी मेरे काम हैं, कपड़े धोना,
घर की सफाई करना, ये सब मैं उपवास के दिन ही कर लेती हूँ, उस दिन मेरे को बिल्कुल फुर्सत रहती है। मैंने कहा क्या बढ़िया उपयोग हो गया उपवास का, कपड़े धोने में, झाड़ू पोते में। मैंने कहा भैया इसमें केवल भोजन बनाने का ही नहीं, अभी तो समस्त प्रकार के आरंभों का त्याग होता है। ये लोग आप जानते भी है, उपवास वाला आदमी दुकान पे नहीं जा सकता। जब तू खा ही नहीं रहा है तो अब तेरे को कमाने की क्या ज़रूरत है? कमा कमा के जोड़ के किसके लिए जाएगा? एक दिन के भोजन का त्याग किया है तो इसका मतलब है कि उतने कमाने का भी क्या हो गया, अपना त्याग हो गया। लेकिन आदमी के आराम से, हमारे तो एक परिचित है, वो कहते हैं कि मेरा तो दिवाली के दिन जितना अच्छा होता है उपवास उतना अच्छा कभी नहीं होता। और दिवाली के भी 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल 3 तेला कर लूँ मैं। मैंने कहा क्यों? बोले उस समय इतना अच्छा सीजन चलता है ये खाना याद ही नहीं आता। बल्कि पत्नी भी बार बार चिल्लाती तो मैं उसको कहता उपवास है आज तो, कहता मैंने कहा भैया इसका नाम उपवास नहीं है, तुम्हारा पूरा उपयोग तो धंधे पानी में लगा है। उपयोग की रक्षा के लिए अपन ने उपवास किया था और उपयोग ही अपना नहीं लगा, उपयोग का आरंभ और परिग्रह में लगा हुआ है। अपन ने उस समय पे किया क्या? हमने उन 24 घंटे क्या किया? जिनवाणी में इतना आता है कि उपवास करने वाला व्यक्ति वो घर पे नहीं रह सकता, उसको पूरा समय मंदिर में अथवा ये जो अपनी धर्मशालाएं बनी है इनमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ये जो नाम ये अपन जहाँ कर रहे हैं ना स्वाध्याय, इसका नाम क्या है? धर्मशाला। क्या मतलब होता है धर्मशाला का? क्यों? ये धर्मशाला है ना, जहाँ धर्म की आराधना की जाए उसका नाम है धर्मशाला। अब ये बात अलग है कि अपन क्या कर रहे हैं। ये धर्मशाला अपने पूर्वजों ने बनाई इसलिए थी ताकि हम सब लोग यहाँ आके और धर्म आराधना करें। भाई आप मंदिर में सो तो सकते नहीं हो ना, मंदिर में और भी अनेक काम, सोना, बाथरूम, मतलब वो सब चीज़ें मंदिर में नहीं है। तो इसलिए धर्मशाला है, सारे उपवासी लोग यहाँ आ जाए। और कब आ जाए? एक दिन पहले से ही। कब? अष्टमी का उपवास हो तो सप्तमी को आहार करके, एक सुबह प्रातः काल आहार करके और आ जाए। और प्रातः काल काय का आहार करे? दाल बाफले लड्डू, धारणा होता है अपना क्या। अरे भैया कोई गाड़ी को यदि बंद करनी होगी तो तुम एकदम तेज चला के उस पर ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? गाड़ी उलट जाएगी। तुम तो खूब खा के और फिर एक दिन छोड़ना चाहते हो। यदि उपवास करना है तो उसका अभ्यास तो एक दिन पहले से करना चाहिए। तो उसके एक दिन पहले होता है प्रोसन, एकासन। और एकासन माने उपवास करने के बाद ही वो चले जाता है घर छोड़ के, कहाँ? धर्मशाला। और पूरा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करता है। और अकेले मन नहीं लगे तो सब लोग आ जाते हैं ना, इसीलिए क्योंकि अकेले उपयोग नहीं लग सकता इतनी देर, तो इसलिए और भी जो उपवासी लोग होते हैं वो आ जाते हैं। और वो रात्रि को सोता नहीं है कि भैया अब रात हो गई खत्म, अब तो सुबह उठ के चालू हो जाएगा अपना काम, ऐसा नहीं है ये। बल्कि रात्रि को भी वो धर्म आराधना में, धर्म चर्चा में व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि उसको समय की कीमत है। वो तो नींद पे जीतने की, नींद पे विजय पाने के लिए, नींद को जीतने के लिए उसने उपवास किया है, नींद लेने के लिए नहीं। तो इसलिए वो वहाँ जितना समय जाग सकता है उतने समय जागता है, तत्व चर्चा करता है, साधर्मियों से वार्ता करता है, साधर्मियों से धर्म चर्चा करता है। और धर्म चर्चा करते हुए अपना पूरा सप्तमी बिताता है। और फिर अष्टमी के दिन मंदिर में प्रातःकाल पूजन अभिषेक करके, स्वाध्याय करके, और फिर वो पूरा समय फिर धर्माराधना में व्यतीत करता है। उसके सामायिक है, जाप है, जो भी है उसके पूरे सब कार्य, पूरा समय धर्म ध्यान में बिताता है। और रात्रि को भी जागरण करता है जहाँ तक बन सकता है। अगले दिन उपवास करता है, अगले दिन प्रातःकाल पूजा स्वाध्याय करके, और फिर वो उसके बाद भी वो मुनिराज को आहार आदि देकर और फिर वो आहार ग्रहण करता है। और वो आहार ग्रहण करता है माने वो भी बिल्कुल जैसा रोज करता है वैसा। तब वो उसका पूरा कंप्लीट व्यवस्थित उपवास कहलाता है। और तब वो घर पे आता है। 2 दिन तक उसको घर आने की छूट नहीं है।
क्या ये है उपवास का स्वरूप, माने हमारा समय धर्म ध्यान में जाए, क्योंकि इसमें हमको सबका त्याग करना है, आहार का ही नहीं, केवल एक जीवान का ही त्याग नहीं करना है। इस चक्षु इंद्री से भी तो कुछ सेवन होता है विषय का, कर्ण से भी होता है कि नहीं, नाक से, स्पर्शन इंद्री से, तो पांचों इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग का नाम उपवास है। अकेले रसना इंद्री के विषय सेवन के त्याग का नाम उपवास नहीं। और कषाय के त्याग का भी नाम उपवास है, केवल विषय सेवन के त्याग का नाम नहीं, कषाय का भी त्याग होना चाहिए। तुम जुलूस निकलवाओ अगले दिन, क्या अपना यहाँ नहीं निकलते, आप क्या नहीं निकलते यहाँ पे? यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब और इंदौर में तो 10 लक्षण के दिन, रोज पंचमी के दिन, पहले दिन, फिर इधर धूप दशमी पे, अरे और तो और ये जो आती है ना आपकी, कौन सी आती है, सुहाग दशमी, इस पे भी जुलूस निकल जाते हैं। मैंने एक बार पूछा, पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं आया था जब अमेरिका से शुरू में, तो मैंने पूछा ये उपवास का हो रहा है आज? बोला आपको पता नहीं, आज सुहाग दशमी है। तो मैंने कहा ये सुहाग दशमी का क्यों होती है? सुहाग की रक्षा के लिए। तो मैंने कहा एक फिर सुहागन दशमी भी होनी चाहिए। बोले नहीं वो नहीं है। तो मैंने कहा सुहाग तो जिंदा रहे और ये सुहाग ने सब मर जाए बेचारी, ये क्या? यदि सुहाग की रक्षा के लिए सुहाग दशमी है तो सुहागनों की भी तो रक्षा होनी चाहिए। मैंने आदमी लोगों ने कितने बढ़िया उपाय निकाल रखे, हमको जिंदा करने के लिए उपवास तुम रखो और तुम मर जाओ भले ही। तो भैया ये जिंदा रहे तो इनको भी तो जिंदा रखना है, तो तुम भी तो करो। एक आध दिन तुम्हारी भी सुहागा दशमी होनी चाहिए और उपवास करो तुम और बच्चे पति धन्य है। मैंने कहा वाह भैया, ये देश वास्तव में धन्य है कि जहाँ करे कोई और फल किसी और कोई मिल जाए। तो बंद कर देना ये थोड़ा सा। क्यों? न्याय तो सबके साथ होना चाहिए ना। और दूसरी बात कि अपने किए गए उपवास से यदि दूसरे की जिंदगी बच जाती होती तो कोई का पति मरता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ एक सुहाग क्या 10 सुहागन दशमियाँ कर लगे। वो बीमार अस्पताल में पड़ा हो तो उपवास ही उपवास करे। लेकिन ये वस्तुतः वस्तु सिद्धांत के विरुद्ध है। उपवास करने का मना नहीं है, लेकिन यदि ये अभिप्राय है कि सुहाग की रक्षा होवे तो ये गड़बड़ है। अपने यहाँ तो पुरुष और स्त्री सब समान है, क्या समझ में है? और ना हम किसी की जीवन की रक्षा के लिए हम उपवास करते हैं, हम तो अपने आत्मविशुद्धि के लिए करते हैं। समझ में आया ना? खैर, तो अपनी बात क्या चले तो इस दिन जुलूस निकल जाते हैं और पंचमी, दसवीं, 14 को बुला हुए आते हैं खूब सारे। मैं भी चला जाता हूँ एक आध बुला हुए। तो वो जो जिसके जाते हैं वो पूरा सज धज के बिल्कुल तैयार रहता है, आज आने वाले हैं। मैंने कहा भैया ये इसमें केवल तुमने जो है आहार तो छोड़ रखा है, लेकिन ये देखो थोड़ी अपनी की कषाय और विषय भोग का भी त्याग हुआ है कि नहीं हुआ है। तीनों चीजों का त्याग होना चाहिए। किन किन का? आहार का, विषय का और कषाय का। जुलूस नहीं निकलवाया जा सकता। क्या जरूरत है? अपन ने अपनी आत्मशुद्धि के लिए किया है कि जुलूस निकलवाने के लिए? बल्कि हमने जो कुछ पुण्य बांधा, जितनी विशुद्धि हुई और उसको हमने खत्म कर दिया जुलूस निकलवा कर। लेकिन हमारी तो आदत है कि हम पूछेंगे पड़ोसी से, तेने कितने उपवास किए? मैंने तो एक ही किया। तो तूने एक ही किया? मेरे तो 3 है। पीयर प्रेशर।
दो मुनिराज थे, और दो मुनिराज को प्रमाद उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? प्रमाद। थोड़ा सा आलस आया, आचार्य परमेष्ठी के समक्ष गए और आचार्य परमेष्ठी ने उन दोनों को प्रायश्चित दिया। एक को कहा कि तुम्हें उपवास करना है, मतलब एक उपवास करना है, और दूसरे को कहा कि तुम्हें 1 महीने तक उपवास नहीं करना है। महाराज एक सरी का अपराध, थोड़ा सा प्रमाद आ गया, अपराध एक सरी का, और दंड अलग अलग। एक को कह रहे उपवास करना है और एक को क्या कह रहे हैं 1 महीने तक उपवास नहीं करना है। कि भैया ये जिसको उपवास करने की कही, इसका शरीर जो है आहार लेने से प्रमादी हो रहा है, उपवास की आदत नहीं है इसको, इसलिए इसके लिए उपवास करना ये प्रायश्चित है। और ये इतने उपवास करने की कमजोरी के मारे नींद आ रही है, शरीर शिथिल हो गया है, इसलिए इनको उपवास नहीं करना ये इनके लिए दंड है। समझ में आया? क्योंकि उपवास का प्रयोजन शरीर को शिथिल करना नहीं है, प्रमाद को नहीं करना है, अपने उपयोग को धर्म साधना में लगाए रखना है। जितना धर्म साधन में हमारा उत्साह रोज के दिन होता है, उतना ही उत्साह यदि उपवास के दिन है तो समझना हमारा उपवास सच्चा है। अब कोई कहे कि मेरी तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं शिथिल हो जाता हूँ, प्रमाद आता है, कमजोरी से नींद आती है, तो उससे कहे कि तू उपवास न कर सके तो एकासन करियो, कम से कम इतना ही करियो। यदि अनशन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अनशन नहीं कर सकते तो उसके बाद में क्या कहा? ऊनोदर करो, अवमोदर्य तक करो। अवमोदर्य को अपन एकासन भी कहते हैं। जैसे उसका नाम क्या है? ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब ऊन है ना अपनी, ऊन का नाम ऊन क्यों पड़ा? एक मंदिर कम रह गया 100 में से, तो उसका नाम पड़ा ऊन। ऊन माने कम, उदर माने पेट। भूख से कम भोजन करना, इसका नाम है ऊनोदर। और हमारा ऊनोदर कैसा होता है कि भैया आज तो एकासना है, तो 1 बजे अपन भोजन करेंगे। क्यों? शाम को भूख नहीं लगी, और 1 बजे अपन बैठे हैं तो 3 बजे पहले उठने वाले नहीं हैं, वहीं बैठे बैठे आराम से चल रहा है सब चीज़ें। क्योंकि आज डबल भरना है ना अपने को, खाना अपने को एक ही टाइम है, एक टाइम में जितना हो सकता है, जो 2 टाइम खाते हैं कर लो। तो भोजन किया, फिर आधे घंटे तक बात करी वहीं, फिर आधे घंटे बाद दूसरी शिफ्ट, फिर आधे घंटे फिर तीसरी शिफ्ट, ऐसे तो अपना होता है ऊनोदर। जबकि उसमें तो वास्तव में भूख से कम खाने के लिए कहा है। यदि तुमसे बन सकता था तो खाते ही नहीं, लेकिन अब वो नहीं बन सका तो कम से कम भूख से तो कम भोजन करो। यदि भूख जितना भोजन करोगे तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा, आलस आएगा। और इसमें इच्छाओं का निरोध भी है, इसमें ऊनोदर में। जैसे भोजन सामने परोसा है, सब मनुहार कर रहे हैं, मनपसंद भोजन है, खाने में भी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी भूख से कम भोजन करना, इसमें आपके जब तक रसना इंद्रिय वश में नहीं होगी, इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, तब तक वो आपसे संभव नहीं है। बिना इच्छाओं के त्याग के, क्योंकि इसमें इच्छाओं का अधिक त्याग है। किसमें? भोजन सामने होने पर भी उसको नहीं करना। भोजन के पास फटकना ही नहीं, तो भोजन दिख ही नहीं रहा तो याद भी नहीं आए। इन भोजन के पास है, भोजन परोसा हुआ है, बहुत जिसको कहे मिठाई है, इतनी सी खाई, मजा आ गया, और सामने वाला कह रहा है एक और ले लो, और तो भी उसको नहीं खाना। इसमें सचमुच इच्छाओं का त्याग अधिक है। इसमें भी इच्छाओं का त्याग नहीं है, क्योंकि भूखे रह जाने की अपेक्षा भोजन के सामने वस्तु हो और वो भी नहीं ले लेना, वो किसी बिरले से ही बनता है। चीज होना और होने के बाद में भी उसको भोगना नहीं, तो उसके प्रति अरुचि होगी तो उसको छोड़ेगा। क्या? और इसमें भी अपन ने इच्छाओं का दमन किया ना।
और अपन ने भूख से कम खाया तो अपने प्रमाद भी नहीं आएगा, जितना शरीर के लिए चाहिए था उतना ले लिया, समय भी कम बचेगा। अब फिर यदि भूख से कम भी खाओ तो कैसा खाओ, रसों का त्याग करते हो। ऐसा नहीं कि समस्त रसों का सेवन हो, रस नीरस जैसा हो वैसा करो। और रस का त्याग करना माने रसना इंद्री को वश में करना, जीतना। ऐसा नहीं कि हम केवल नाम मात्र के लिए आज हमने मीठा छोड़ रखा है तो आज तो नमकीन बनेगा, और यदि नमकीन नमक छोड़ रखा है तो आज मीठों की बाढ़ आ जाएगी। हम तो पहले 10 लक्षण का इंतजार करते थे, हमारी दादी अम्मा बनाती थी वो क्या, हम पूछते थे आज क्या है, बोले आज नमक का दिन है, तो उनके आज तो मिठाई मिठाई मिलेगी। तो हमने तो एक रस के छोड़कर दूसरे रस का सेवन किया है अच्छे से, हमने वास्तव में जीवान को वश में नहीं किया है। केवल नाम मात्र के लिए एक दिन के लिए एक चीज छोड़ दे। इच्छाओं को वश में करना था, वो तो वश में की नहीं, बस एक रस मात्र छोड़ने का नाम हमने रस परित्याग तब समझ लिया। जबकि देखो एक एक रस रोज एक एक दिन छोड़ेंगे तो क्या है, उससे दो चीजें कि जैसे एक ही दिन नमक छोड़ा, 6 दिन नमक खा रहे हैं तो बिना नमक के खाने की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 दिन तो नमक खा ही रहे ना। और एक दिन जब नमक नहीं आएगा तो थोड़ा भोजन नीरस लगेगा, और उस नीरस भोजन को भी खा लेना, उसमें जब तक आदमी का संयम नहीं होगा तब तक वो चीज़ उससे संभव नहीं होगी। दूसरी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। दूध छोड़ दिया एक दिन, बाकी दिन तो दूध ले ही रहे हैं, घी ले ही रहे हैं, बाकी दिन एक दिन ही छोड़ा है, तो शरीर को आवश्यक तत्व भी मिलते रहेंगे और जो रसना इंद्री वो भी पूरी वश में रहेगी। क्योंकि कोई एक चीज़ छोड़ देने पर हो सकता है कि उसकी आदत ही मिट जाए। दूध छोड़ दिया, बिना दूध के आदत में आ गया, नमक छोड़ दिया, बिना नमक के भोजन की आदत हो गया, वो बिना नमक का भी अच्छा लगने लगा। थोड़े समय शुरू में दिक्कत आई, लेकिन बाद में कोई सहज हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, एक एक दिन एक एक रस छोड़ना। 6 दिन है, जैसे 7 होते हैं, लेकिन 6 दिन के अंदर तो 6 रस छोड़ना और एक दिन हरित काय का त्याग करना, ऐसे 7 दिन हो जाएंगे। इसमें भी रसना इंद्रिय के संयम की बात है। चौथा वृत्ति परिसंख्या। वृत्ति परिसंख्या माने अपनी प्रतिज्ञाएं, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर भोजन के लिए निकलना। मुनिराज लेते हैं, आखड़ी ले लेते, आहार के लिए निकलते तो ये होगा तो मैं आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। तो अब वो आहार के लिए तो निकले हैं, लेकिन अपनी शर्तें बना ली उन्होंने। मेरी शर्तों पे मिलेगा तो लेऊंगा, माने शरीर की आवश्यकता के लिए आहार तो आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन इतना तीव्र राग नहीं है कि जैसा मिल जाएगा तैसा मिल जाएगा, कोई बिना प्रतिज्ञा के भी मिल जाना चाहिए बस, ऐसा नहीं। अपने को प्रतिज्ञा में बांध कर कि ये सब प्रतिज्ञा मिलेगी, ये आखड़ी पूरी होगी तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इसमें भी इच्छाओं के त्याग के ऊपर वजन है। क्यों? सामने भोजन तैयार है, सामने वाला दातार मनुहार कर रहा है, इतना सब कुछ है, और फिर भी भोजन को छोड़ देना ये बिना इच्छाओं के त्याग के संभव नहीं है। इच्छाओं का त्याग इसमें मुख्य है। शास्त्र में कहानी आती है कि किसी मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, बाद में निकले आहार के लिए, 1 ग्रास आहार लिया और वापिस आ गए, फिर 1 महीने का उपवास किया। लोगों ने कहा कि इन्होंने गलती करी, इतना से ही खाना था तो उसके लिए निकले ही गाय के लिए। अरे आहार लेने ही नहीं जाते तो 2 महीने का रिकॉर्ड बन जाता, 1 ही महीने का बना। तो अज्ञानी जगत जो है धर्म के भी रिकॉर्ड बनाने में लगा रहता है। जबकि मुनिराज क्यों गए? जिस इच्छा को मारने के लिए हमने 1 महीने का उपवास किया था, जरा आहार के पास जाके देखे कि वो इच्छा अभी मरी है कि नहीं मरी है। आहार के पास गए, जरा सा ग्रास लिया और देख लिया कि अपनी इच्छा वास्तव में वश हो गई है और छोड़ के चले गए।
परीक्षा की ना अपनी। कैसे परीक्षा की? आहार के पास जाके परीक्षा की। इतना सा ग्रास लेने की क्या जरूरत है? ग्रास लेने की बात नहीं है, सवाल तो इच्छाओं की परीक्षा थी कि जिस इच्छा के त्याग के लिए हमने उपवास किया था उस इच्छा का त्याग अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। इच्छा का लगा कि इच्छा के त्याग हो गए तो 1 महीने का फिर उपवास कर दिया। जैसे अगला है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में क्या है? वृत्ति परिसंख्यान विविक्त संयासन, ये 4 तो आहार से संबंधित है। कौन कौन से? अनशन, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, ये चारों आहार से, एक रसना इंद्रिय से संबंधित 4 प्रकार के ये तप है। अब 5वें नंबर का क्या नाम क्या है? वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त संयासन। विविक्त मतलब पृथक, अलग। विविक्त सबसे अलग स्थान पर सैया और आसन, सोना और बैठना, माने जगत के लोगों से दूर रहकर एकांत स्थान में, भीड़ भाड़ से दूर, कोलाहल से दूर, किसी एकांत पृथक स्थान पर बैठना अथवा सोना, उसका नाम विविक्त संयासन है। जहाँ स्त्री पुरुषों का आना जाना न हो, पशुओं का आना जाना न हो, किसी प्रकार का शोरगुल न हो, ऐसे स्थान पर चिंतन मनन करते हुए ज्ञान ध्यान पूर्वक और सोना अथवा बैठना, उसका नाम विविक्त संयासन। वो एक करवट से सोना हो तो है ही सही क्या? और कैसा सोने का स्थान कैसा हो कि वो आरामदायक नहीं हो, लकड़ी का, पत्थर का, सूखे तृण का, जिसमें सुखपूर्वक निद्रा न आए, अल्प निद्रा आए, वो भी एक करवट से सोना। करवट बदलेंगे तो जीव हिंसा का प्रसंग बन सकता है, इसलिए एक करवट से सोना। और सोना माने शरीर के खेद को दूर करने के लिए सहज निद्रा आना, सुखपूर्वक निद्रा नहीं आए, इसका नाम विविक्त संयासन। समझ में आया ना? अपने लिए भी डनलप के गद्दे पे नहीं सोना। और अंत में काय क्लेश, शरीर को सुखिया नहीं बनाना। काया क्लेश का अर्थ लगाते लोग काया को क्लेश देना, काया को क्लेश देना नहीं, काया को क्लेश तो एक मुक्केबाज भी खुद देता है। मारो मेरे ऊपर खूब मुक्के मारो, कष्ट सहता है कि नहीं सहता है, लेकिन उसको अपन तपस्वी कहते नहीं। क्यों? क्योंकि न तो उसने वीतरागता के लिए किया है और न कोई शरीर को सुखिया बनाने का त्याग करने के लिए किया है। शरीर का सुखिया स्वभाव तो जो का त्यों है। मुनिराज काय क्लेश तब इसलिए करते हैं ताकि शरीर में जो सुखिया स्वभाव है वो नष्ट हो जाए, कंफर्ट की आदत नहीं रहे। क्या? अब जैसे अपन स्वयं गर्मी में जाके बैठ गए तो पंखे की जरूरत ही नहीं। जब हम स्वयं ही गर्मी को स्वयं आगे जाके उसको बुला रहे हैं, आगे जाके उसको सहन कर रहे हैं। शीतकाल में हम स्वयं नदी के किनारे बैठे हैं, वर्षा काल में पेड़ के नीचे पानी निरंतर अपने ऊपर टपक रहा है। ऐसी स्थिति को जो हमने स्वयं ने बुलाया है, तब यदि कभी कदाचित प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो ध्यान स्वाध्याय से कभी च्युत नहीं होंगे। देखो, जिसको कंफर्ट की आदत होती है उसको धर्म के अंदर पहले कंफर्ट चाहिए होता है। मंदिर में जाता है, सबसे पहले पंखा चालू होता है, फिर माला चालू होती है। पंखा नहीं तो माला नहीं। भगवान आपका नाम तब जपे जब ऊपर पंखा हो। तो इसलिए ऐसा सुखिया स्वभाव जिसका है वो धर्म साधना नहीं कर सकता। धर्म साधना करने के लिए कंफर्ट की आदत नहीं होनी चाहिए, आराम विलासिता कोई साधनों की। क्या अभी हमारे यहाँ इंदौर में किसी ने प्रपोजल दिया, एयर कंडीशनर स्वाध्याय हॉल। मैंने कहा भैया स्वाध्याय में तो अपने को काय क्लेश तब सीखना है, तो पहले ही एयर कंडीशन कर देगा तो वह तब क्या होगा? जब बात जिसकी सीखनी है तो उससे ही उल्टी बात कर रहा है। ये कोई आराम की जगह गई है यहाँ? ये तो अपने यहाँ लग गए चक्र वगैरह जो भी धर्मशाला इसलिए। लेकिन वस्तुतः ये शरीर को सुखिया बनाने की आदत में डालना, इससे न केवल
अपने को आध्यात्मिक जीवन में, पारमार्थिक जीवन में तकलीफ होती है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, लौकिक जीवन में भी दुखी होता है। क्या होता है कि नहीं होता? जरा सी कहीं तीर्थ यात्रा पे जाए, तो मैं एक बार गया था सोशल ग्रुप के साथ में, बहुत पहले की, सालों पहले की बात है, और पूरे समय धर्म चर्चा चल रही, अच्छी बढ़िया, लोग स्तुति गा रहे, ये कर रहे, सब बढ़िया। जैसे ही गाड़ी रुकी सब लोग भाग गए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ 5 मिनट के लिए। मैंने कहा यार अपन देखो सामान ही उठाते रह गए, सामान तो उठ जाता बाद में। इन लोगों को देखो कितने धार्मिक है, सब लोग भगवान के दर्शन करने चले और अपन यहीं बैठे रह गए। अब मैं गया मंदिर में देखा तो कोई नहीं दिखे। मैंने ये सब भक्त लोग कहाँ गए? बाहर निकला, देखा तो आवाज़ कर लिया, लाइन लगी रही है। मैं गया पास में, मैंने कहा भैया ये काय की भीड़ है? बोले एसी कमरे 4 ही है। मैंने कहा भैया हो गया इनका काय क्लेश तब। तो इसलिए ये जिसकी आदत है वो तो जिंदगी में सुखी रहेगा। ये जो तप है ना, ये अपने लौकिक जीवन को भी सुखी बनाते हैं। रस नीरस जैसा भोजन कर ले। यदि वास्तव में पति की ऐसी आदत हो तो पत्नी कहेगी भैया ऐसा पति भव भव में मिले। और जो कि ये नहीं, क्या खाना खाते ही नमक कहाँ है और मिर्ची कहाँ है, ये क्या है? तो ये अपने जीवन को भी सुखी बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि ये केवल धर्म के लिए है। जिसका थोड़ा भी रसना इंद्रिय पे अनुशासन होगा वो व्यक्ति लौकिक में भी बहुत सुखी रह सकता है। जिसके विलासिता की आदत नहीं, आराम की आदत नहीं, उसको कहीं जाने में दिक्कत नहीं। कोई भी तीर्थ क्षेत्र पे पहले वो ये नहीं देखेगा कि वहाँ एसी के कमरे है कि नहीं है। अरे लोगों से कभी कोई यात्रा जाता है उससे पूछो तुम्हारी यात्रा कैसी रही, और सब मजा आ गया। मैंने कहा थोड़ा बहुत मजा हमको भी सुना दो। क्या कमरे थे अब की बार, तो क्या बाथरूम थे। मैंने कहा तुम वहीं बैठे थे क्या? अरे मन क्या, अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ही नहीं पता। कमरे तेरे घर में कम थे, बाथरूम कम थे, खाने की व्यवस्था के तेरे घर में नहीं थी जो वहाँ की जाके कह रहा है कि खाने की व्यवस्था अच्छी थी। कम से कम 2 बातें भगवान की भी बोल देता कि मंदिर बहुत अच्छा था, इतना अच्छा स्वाध्याय किया, पूजन की, अभिषेक की, ध्यान किया। तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बस कमरे और बाथरूम ही आ रहा था, इसको तीसरी कोई चीज ही नहीं। तो ये तो बहिरंग तप है। अपन थोड़ी अंतरंग तपों की बात करते हैं। अंतरंग तपों में सबसे पहला क्या है? प्रायश्चित, चित्त की शुद्धि करना, किए गए दोषों की आलोचना करना, पंच परमेष्ठी के समक्ष अथवा मुनिराज है तो आचार्य परमेष्ठी के समक्ष जो भी कोई दोष लगते हैं उन दोषों का निवेदन करके और जो उसका दंड होता है वो ग्रहण करते हैं। दंड क्यों लेते हैं? ताकि वो दोष पुनः न हो और वो किए गए दोष, लगे हुए दोषों की शुद्धि हो जाए, इसलिए प्रायश्चित तप करते हैं। विनय, विनय तप होता है। विनय का मतलब क्या है? विनय तप, लोग कहते हैं आजकल बच्चों में बिल्कुल विनय नहीं है, ढोक ही देते, विनय तप है ही नहीं इनके। तो देखो ये बच्चे ढोक देते नहीं देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन विनय तप का बच्चों के ढोक देने से कोई संबंध नहीं। मैं तो इस कल्चर को पसंद भी नहीं करता ज़्यादा, पाए लागे कल्चर को। मैं एक जगह गया, एक लेडी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, ये क्या हो रही है? मैंने कहा भैया ये थोड़ी बहुत बातें, ये जो पाँव लगा वाला कार्यक्रम है इसको बंद करो और थोड़ी बहुत मंदिर में आओ। इनको कहो कि मंदिर में आए, थोड़ा स्वाध्याय करें, तत्व चर्चा सुने, चित्त में, हृदय में बहुमान अंतरंग में होवे। कहेगा बहुमान अंतरंग में, बाहर की कितनी विनय दिखावे और अंदर में विनय ना हो उस चीज के प्रति, तो वो विनय नहीं है। और धर्म के क्षेत्र में जो विनय तप है वो वास्तव में किसका नाम है? 5 प्रकार की विनय कही है इसको। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। अब किसी की विनय करना तो इसमें एक ही है, क्या? व्यक्ति की विनय करना तो एक ही है इसमें, और बाकी 4 तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की विनय है। अब उनकी विनय कैसे होगी? दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र और तप की विनय।
कि दर्शन के प्रति बहुमान होना। कौन सा दर्शन के प्रति? दूरदर्शन के प्रति। दर्शन माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को धारण करने का बहुमान, अंदर में उत्साह होना, चित्त में सम्यक दर्शन के प्रति उत्साहवंत होना, सम्यक ज्ञान के प्रति उत्साहवंत होना, सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए उत्साहवंत होना, रत्नत्रय के प्रति बहुमान, रत्नत्रय के प्रति अंदर में आदर का परिणाम, उसको धारण करने का उत्साह, उसका नाम दर्शन ज्ञान चारित्र विनय है। ऐसे तप को धारण करने के प्रति उत्साह होना, क्या तप को धारण करने की इच्छा होना, ये तप विनय है। और जो तपस्वी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक है, उनकी विनय ये उपचार विनय है। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तब की विनय नहीं है, वो उनके धारक की विनय क्या करेगा? भले ही बाहर में माथा नम है, लेकिन उसको वास्तव में उनके गुणों में विनय नहीं है। गुणों में विनय कब होती? जो उनके मार्ग पर चले, करे तो जय जयकार, न रात को खाना छोड़े, न जमीकन छोड़े, न अंचना जल छोड़े, वो कहे जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो तुम उनके थोड़े तो मार्ग पे चलो, कम से कम उनका जीवन संयम और तपमय है, तो अपना जीवन कुछ तो सदाचार रूप होवे। यदि हम केवल जय जयकार तो लगावे और उनके मार्ग का अनुसरण न करे, तो वास्तव में उनकी सच्ची विनय नहीं है। कोई अपने पिताजी इधर बैठो यार, ओम जय विमल देवाय, सुबह सुबह आरती उतारो उनकी। पिताजी के बंद कर यार, मैं तेरे से एक बात कह रहा हूँ, रोज सुबह जल्दी उठा करो, मंदिर जाया कर। पिताजी तुम चुपचाप बैठो, तुम्हें आरती में कसर छोड़ रहे हैं आप, आरती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पिताजी किसको अपना असली बेटा मानते हैं? उनकी बात माने, उसको आरती उतारे, बात एक नहीं सुने। कौन है सच्चा बेटा? पिताजी का सच्चा बेटा कौन है? जो बात माने, वही है ना सच्चा बेटा। तो जो भगवान की बात माने, तपस्वियों की बात माने, दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक की बात माने, उनकी बात सुने समझे, तो उसको उनकी विनय है। बात एक माने नहीं और जय जयकार करे, तो ये वास्तव में उसकी विनय नहीं है। ऐसे ही वैयावृत्ति तब जो मुनिराज थक गए हों, उनके शरीर की सेवा कर देना, उनको उपदेश आदि के द्वारा धर्म में लगा देना, ताकि उनके परिणाम में शिथिलता न आए। ये परस्पर में मुनिराज द्वारा एक दूसरे की वैयावृत्ति करना, ये सब वैयावृत्ति तप है। क्यों किया जाता है वैयावृत्ति? ऐसा नहीं पाँव दबाना मात्र। उनका विहार करके आए हैं, थक गए हैं, रोग से शरीर ग्रस्त है, वृद्ध है, तो उनके शरीर की टहल आदि करके और उनको उपदेश आदि के द्वारा धर्म में स्थापित कर देना, धर्म मार्ग में उनको उत्साहित करना, उसका नाम वैयावृत्ति तप है। इसके बाद में अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय अपन स्वाध्याय कम नहीं करते। सबसे पहले सुबह उठ के ही चालू हो जाता अपना स्वाध्याय। काय का स्वाध्याय चालू होता? अखबार का, टीवी का, मोबाइल में व्हाट्सएप का स्वाध्याय तो चालू है। स्वाध्याय कोई बंद नहीं हुआ है क्या? लेकिन इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय जो है धार्मिक ग्रंथों का व्यवस्थित अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है। क्या? आद्योपांत व्यवस्थित। और ग्रंथ के अध्ययन का मतलब ऐसा भी नहीं मंदिर में गए, एक किताब निकाली, खोली, 4 लाइन खड़े खड़े पढ़ी, चले गए, ये स्वाध्याय नहीं है। आद्योपांत किसी भी ग्रंथ को शुरू से लेकर आखिरी तक उसको अच्छा व्यवस्थित पढ़ना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय के कितने भेद है? 5। सबसे पहले तो स्वयं पढ़ना, वाचना, वाच के जितना उसमें से अर्थ निकल सकता है उतना अर्थ निकालना, और वाचने के बाद में यदि कुछ समझ में ना आए तो पूछना, विनय पूर्वक पूछना, और फिर जो पूछने के बाद जो उत्तर मिला है उसका विचार करना, विचार करके उसका निर्णय करना कि ये बात बराबर ऐसी है कि नहीं, और फिर वो अपने को याद रहे कालांतर में भी, उसके लिए बारंबार उसका पाठ करना, और फिर वो याद हो जाए, उस विषय पे अधिकार हो जाए तो अन्य के लिए उसका उपदेश देना, धर्मोपदेश। ये स्वाध्याय के 5 अंग हैं। और स्वाध्याय में तो अपनी दशा ये है
कि अपन एक क्रम से नहीं चलते। वाचना तो अपने जीवन में है ही नहीं, पूछने का काम ही नहीं है। वाचे तो पूछे, तो वाचे ही नहीं तो पूछे क्या। प्रश्न उसके अच्छे आते हैं जो स्वयं पहले उसको अच्छे से पढ़ के जितना बुद्धि से अर्थ निकाल सकता है उतना निकालता है। फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तब वो पूछे, अब पढ़े ही नहीं और सीधे ही पूछे तो उसके प्रश्न उठपटांग आएंगे। तो वाचे, पूछे, विचार करे, फिर पाठ करे। और हमारा क्या है कि केवल एक पाठ करने को हम स्वाध्याय मानते हैं। तो चीज़ पढ़ ली और वो भी कोई ने नियम दिलाया। जैसे ये व्रत तो बहुत बड़ा है, मैं तो अपनी व्यक्तिगत कहूँ तो मेरे को जो स्वाध्याय से लाभ मिला है वैसा और किसी से लाभ नहीं मिला। और वो भी हमारे बचपन में हम पहले एक बार वहाँ गए थे, क्या गए थे, एक वहाँ दक्षिण में गए थे, तो कुंभोज तो कुंभोज में एक समंतभद्र महाराज थे पहले, बहुत पहले, अभी तो आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे। तो हम लोग जो है सब माता पिता के साथ गए, तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने मेरे से एक ही बात कही, कुछ पढ़ते हो? तो हम 7वीं क्लास में थे, हमने कहा पढ़ने वढ़ने का काम तो महाराज जी अपने तो नहीं है। बोले एक काम करो, 2 ही लाइन का नियम लेना, केवल 2 लाइन कुछ भी पढ़ो, 2, 4, 6, 15 मिनट का नियम दिलवाया था उन्होंने, केवल 15 कि 15 मिनट के लिए तुम कुछ स्वाध्याय करना। ये जो कितने उनके संपर्क में आने के बाद में ये जो यशपाल जी और सुजाता बहन, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आए हुए, तो उन्होंने इतने ही नियम दिलाया केवल और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, ना पूजन का, ना प्रक्षाल का, ना कुछ नहीं। बस क्या करना, रोज 15 मिनट कुछ भी पढ़ना। अब रोज 15 मिनट पढ़ना तो यहाँ तो जितना हो जैसे भी हो चला रहे थे, नियम को धका रहे थे। लेकिन कालांतर में योग बना ऐसा कि कोई हमारे वहाँ पे 10 लक्षण के दिनों में स्वाध्याय चल रहा था, तो अपना तो नियम था 15 मिनट का। अपने कहा ये पंडित जी सुना ही रहे, आज तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, काम खत्म। तो मैं तो उनका बहुत उपकार मानता हूँ इस मामले में कि उनके एक नियम से जो है वो जिंदगी की धारा बदल गई। लेकिन अपना वैसा नहीं है, अपना तो काम कैसा है, हमारी दद्दी अम्मा की बात सुना था, उनके नियम थे, सब नियम दुनिया भर के नियम थे। यात्रा पे जाते थे, टाइम कम मिलता था, एक बार उन्होंने बुलाया, इधर आओ बेटा, तुमको कुछ याद है भक्तामर जी का पाठ करेंगे? भक्तामर जी का याद, भक्तामर जी का पाठ करो। फिर हमारे एक और थे कजिन, उनको बुलाया, इधर आओ, तुमको तत्वार सूत्र का पाठ याद है? बोला हाँ, उनको बिठाया, तत्वार सूत्र का पाठ किया। और जो अम्मा जी थी, नमोकार मन की माला ली और माला फिरना चालू। हम देखें, मैं भक्तामर जी सामने वाले को बैठ के सुनाऊं और वो तत्वार सूत्र को सुनाए, और अम्मा जी को देखे तो अम्मा जी तो ध्यान में मगन है। थोड़ी देर बाद अम्मा जी बाहर ध्यान से निकली तो बोले देखो भैया मेरे नियम 3 है। क्या? तो मैंने तो 3 ही कर लिए। अब 1-2 बार ऐसा हुआ, ठीक है, हमने देख लिया कि ये क्या है आदत अम्मा जी को। तो हमने क्या करा कि अब इतना बड़ा इनको कहाँ, तो इतने बड़े कहाँ तक सुनाएंगे, तो आधा बीच में से गायब कर देते। अम्मा जी कुछ खबर ही नहीं लगे। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे परिवार में किसी ने सुन लिया, दूसरे बच्चे शिकायत कर दी दादी जी को कि ये जो है ना ये पार्ट ही छोड़ देता है और तुमको इसलिए अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी कर देता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी कुछ नहीं करता है, पार्ट खत्म कर देता है। तो अम्मा जी ने बुलाया कि भैया, मैंने कहा देखो आपको कम समय में बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कम समय में पूरी कम कर दो। तो अम्मा जी बोली, सब लोगों ने कहा कि अम्मा जी अब इसका पाप किसको लगेगा? तो बोले देखो भैया मेरी तो कोई गलती है नहीं, क्या जो कोई पाप है वो पाप किसको लगेगा? इनको। तो मैंने कहा सारा पुण्य तो अम्मा जी ले गई और जो सारा पाप था वो हमारे माथे आ गया। उनको तो रूटीन पूरा करना था, एक रूटीन। और मैंने कहा ये तो 3 in 1 कर रहे हो तुम, हो सकता है कि 2-4 जनों को और बुला के 5 in 1 ही कर दो। कल्याण मंदिर है, भक्तामर है, विशाभार है, सारे एक साथ 3 स्त्रोत, एक जाप, एक तत्वार सूत्र, लेकिन इसका नाम कोई स्वाध्याय नहीं है। अरे उनका यही नहीं पता है उनको कि उसमें भक्तामर जी कहाँ से चालू हो रही है और कहाँ समाप्त हो रही है, कहाँ सूत्र जी चालू हो रहे हैं, कहाँ समाप्त हो रहे हैं।
तो ये नियम ढोने का नाम तप नहीं है, उसको सबसे पहले अपने अच्छे से समझे। देखो जिनवाणी पढ़ने के 10 लाभ बताएं काय में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका में। कौन कौन से 10 लाभ मालूम? सबसे पहला लाभ, 5 पापों में प्रवृत्ति मिटती है। क्या मिटती है? 5 पापों में प्रवृत्ति मिट जाती है। जितने समय अपन स्वाध्याय करते हैं उतने समय हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति मिटती है। अभी अपन यहाँ खा रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, वो कुछ नहीं। चंचल मन भी एकाग्र होता है, कितना ही चंचल मन हो एकाग्र हो जाता है। और कषायों की मंदता होती है, बिना मंद कषाय हुए आदमी यहाँ नहीं बैठ सकता। तीव्र कषाय होगा दुनिया धड़ के दूसरे काम कर सकता है। लोग कषाय की तीव्रता होगी दुकान में बैठेगा, यहाँ नहीं आएगा। और हे उपादेय की पहचान होती है, क्या छोड़ना क्या ग्रहण करना, इसकी पहचान होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी लोक के चराचर समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है। जिनवाणी में जरा सी चीजें बताई, मतलब शब्द थोड़े हैं लेकिन भाव बहुत गंभीर है। अल्प शब्दों में भी पूरा लोकालोक का बैठे बैठे ज्ञान हो जाता है। पर बोलते भी है जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। लोकालोक सूझता है, कैसे सूझता है? मंदिर में अलमारी रखी है, गए अपन, जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। उससे नहीं सूझने वाली है, वो पढ़ेंगे तो सूझेगी। और क्या ज्ञान है? और क्या है इसके अलावा? ज्ञान आत्म सन्मुख होता है, और जो जो ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है, लोक में महिमा यश भी विशेष होता है। ये तो साइड बाय प्रोडक्ट है, मूल लाभ तो इसके ये है शुरू के 9 जो बताए। इसलिए स्वाध्याय के तो अनंत लाभ है, इसलिए स्वाध्याय तो अवश्य करना, इसको परम तप भी कहा है। इसके बाद में व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग माने समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके काया को प्रति ममत्व छोड़कर, और जो स्वरूप की लीनता है उसका नाम व्युत्सर्ग। यूं कहे अपन तो न्यास्ती की बात है ना, ध्यान में आएगा। तो समस्त बहिरंग अंतरंग परिग्रह को छोड़ना, शरीर के प्रति ममता छोड़ना, उसका नाम व्युत्सर्ग है। अपन करते ना कायोत्सर्ग, क्या करते हैं उसमें अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं खड़े होकर। काया के प्रति क्या करते हैं? ममता छोड़ते हैं उतने देर के। मच्छर भी आएगा तो हिलेंगे नहीं, तो काया के प्रति ममता छोड़ी ना, कायोत्सर्ग तप उसका उत्कृष्ट रूप है। और अंतिम में ध्यान। अब ध्यान वैसे तो इतना बढ़िया तप है कि यदि वो अंतर्मुहूर्त में करे, अंतर्मुहूर्त तक भी करे, तो उसका फल साक्षात मोक्ष है। क्या इतना सर्वोत्कृष्ट तप है। लेकिन ध्यान 4 प्रकार के हैं। तो जो तप है उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही लेना। आर्थ ध्यान और रोध ध्यान का नाम तप नहीं है, बल्कि वो तो खोटी गति के कारण है। कई लोग रोने को अच्छा मानते हैं आर्थ ध्यान करने को, जबकि आर्थ ध्यान तो तिरछ गति का कारण है। पाप में आनंद माने तो नरक गति का कारण है। इसलिए खोटे ध्यान नहीं, इष्ट के वियोग में रोने का नाम अच्छी चीज नहीं। कई लोग तो कोई रोवे नहीं तो रोने खुद दूसरे रुलाते हैं। हमारी दादी अम्मा के भाई साहब शांत हो गए, हम बढ़ने कर गए, तो ट्रेन में आराम से बात करें, तांगे में बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से बात चले। जैसे ही चौराया आया, आ गया घर, चालू हो गए। मैं समझ में नहीं 5 मिनट में क्या के लिए चालू होना है। और उन्होंने मुंह ढका और तेज चालू। वो क्या कर रही थी अम्मा जी भाई जाने, सब लोग को रुला दिया। और वहाँ गई और बेचारे लोग बात कर रहे थे अच्छे खासे, उनको भी रुलाया। और अम्मा जी की धारणा में ये पड़ा हुआ था कि रुलाना तो अच्छा काम है, सामने वाले के घर जाके रोना और रुलाना कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि अम्मा जी को दुख कुछ नहीं था, पूरे रास्ते भर कोई चर्चा ही नहीं थी मम्मा की, और वही मामा याद आ गए उनको एकदम। तो हमारी धारणा में गलत पड़ा हुआ है। रोने धोने को हमने अच्छा मान रखा है, जबकि रोना धोना पाप बंध का कारण है। अरे सचमुच का इष्ट और उसका भी वियोग हो जाए तो रोना नहीं चाहिए।
अनिष्ट के संयोग में नहीं रोना चाहिए, मैंने न रोना और न पाप में हंसना, तो धर्म ध्यान करना उसका नाम ध्यान है। तो ये 12 प्रकार के तपों की अपने को प्राप्ति हो और अपन शीघ्र निर्वाण प्राप्त करे, इसी भावना से मैं अपना खास